शाम के बज गए थे 5 और बनने कर ली थी चाय बनाने की तैयारी। शाम ने ताज़ा दूध की चाय पीने में तो मज़ा आया अलग होगा, तो मैंने भी ताज़ा दूध की चाय बनाने की तैयारी कर ली थी। और फिर साथ साथ कीर्ति बोली कि आज मम्मी मैंने तो पनीर की सब्ज़ी खानी है, तो मैंने बनाया था बहुत सारा पनीर। एक थाली भर के ने कुछ तो कीर्ति ने और हमने यूँ एक खा लिया बाइटा की दाल काट काट के। फिर मैंने सोचा चलो आज तो सब्ज़ी बना दी जा, तो मैंने सबसे पहले पनीर के कुछ स्लाइस काट लिए और फिर वे सारे फ्राई करने भी डाल लिए थे फ्राई पैन में। अरे ये फ्राई करके ने और मैंने ये सारे काट लिए थे एक प्लेट में। जो कर ये फ्राई भी अच्छी तरह तो हो गए और ज़्यादा उसमें बड़ा बर्तन में तेल भी ना चढ़ाना पड़ा, तो इस वजह से ये ठीक ठाक से इसमें तैयार हो गई थी। फिर मैंने उसमें और स्लाइस डाल दी जो तलनी थी और नुए करके मैंने सहज सहज सारी फ्राई कर ली। पनीर की शेप बहुत सुथरी आ रही थी और कटिंग भी इसी बढ़िया हो रही थी। छोटे छोटे स्लाइस काटे थे, बहुत बढ़िया डाल कट रहे थे। और पनीर जब तक भूनना चाहिए जब तक वो हल्का ब्राउन ना हो जाए। नू नहीं कि पनीर ने या तो कतिया हम जला दें काला कर दें, या फिर पनीर नू भी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल भून के कच्चा रख लिया, नहीं, थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी शेप होनी, कलर आना चाहिए जो सही टेक्स्ट हुआ है, एक अच्छा सा कलर रेडी हो जाए। तो मैंने ये फ्राई करने की तरह के लिए थे और साथ साथ फिर मैं भी सोच ली थी ला सब्जी बनाने का काम भी तैयार हो जाएगा। साथ साथ इतने प्याज टमाटर काटने की भी सोच ली थी कि जल्दी तो साथ में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, तो थोड़े टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा। ये फ्राई हो गए और जब तक मैंने टमाटर फ्रीज तक काट लिया था और फिर उसने चली गई थी धोन फ्रीज में धोकर ने, और मैंने साथ साथ फ्रीज टमाटर ले आकर काट लिया और वे फ्राई हो गए। जब तक सारा ने बैठ कर चाय पी ली थी। अरे मैं अपने टमाटर काटने की तैयारी करूँ थी और गेल लाइन में भी संभालूँ थी। बीच बीच में विकास तब बात भी करूँ थी। विकास लाग रहे थे चाय पीन और मैं लाग रही थी अपने टमाटर काटन की, तो सब्जी बनानी है, साथ साथ रेडी कर देंगे तो कम टाइम में तैयार होना वहाँ आ जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पनीर की सब्जी बनाने में तो पूरा टाइम लग गया है। इसी तावड़ी से बनकर ना देती, कई काम करने पड़े हैं, पहले पनीर बनाना, फिर काटना, फिर वो फ्राई करना, फिर उसने दोबारा बना कर तैयार करना। तो पनीर बनाने में तो बहुत सारा टाइम लग जाए है। तो मैंने भी आज पनीर बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। और पनीर की जो ये स्लाइस है ना, ये तो बूंदी पाचे भी घनी टेस्टी लगे हैं, खाने में भी अलग मज़ा आया है। तो मेरी दूसरी गाड़ी भी तैयार हो गई थी और दूसरी गाड़ी भी तैयार होने ही मैंने काट ली थी सारी प्लेट में काट कर ना उसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने सारा निकाल दिया था। कुछ लोग सोचे हैं कि ओहो तेल में बनावे हैं, पर एक बात हमने बता दूँ, जो सोचे हैं कि तेल में बनावे हैं उसका एक रीज़न है। अगर हम पनीर ने घी में बनाओ हाँ, तो पनीर बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्रीज हो जाए है, और जब पनीर फ्रीज हो जाए ना तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ा है और वो अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम तो चीज़ वो खानी चाहिए ना जो हेल्थ के लिए भी उतनी कॉन्शियस हो जितनी कि हम खाने के लिए उसको रुचिकर हैं। अगर हम उठ पटांग चीज़ें खाएंगे तो उसके असर तो हमें रिजल्ट तो देखने को मिलेंगी। तो जाते मैंने कर लिया था फ्राई और जितना भी एक्स्ट्रा उसमें तेल था वो सारा दिया था निकाल कर सारा एक्स्ट्रा तेल और फिर कर ली थी मैंने चौक की तैयारी। तो थोड़ा सा तेल उसमें रख लिया था चौक लाने खातर, और फिर माँ भी लग गई थी। थोड़ी सी चाय और बनान, कोई आ गया था बाहर से मेहमान और उस खातर बनाओ थे चाय। तो मैंने भी इतने साथ साथ जीरा भून दिया था और फिर गिर दिए उसमें प्याज। ये प्याज आने में लगी थी भूंदन धीमी धीमी आँच पे। आज तो क्या धीमी करनी है, बस नुहे वे फ्राई होने चाहिए सही रहा। और फिर गले मैंने गिर दिए थे कुटी ओड़ मिर्च जो कुंडी में कूट रखी थी और लहसुन, वे भी टमाटर की गिल मिलाकर है जो कर उसमें एक अलग टेस्ट आवे फ्लेवर आवे। तो उस खातर मैंने ट्राई कर लिया था कि नया फ्लेवर लेकर आवांगे। कई जने तो पनीर ने नू बनावे हैं उसमें प्याज कति कच्चे कच्चे कस कर डाल दी हैं, तो उसमें टेस्ट किसा है ना आता, जमा बेकार टेस्ट आवे है, उसका टेस्ट कुछ अलग हो जाए है। लेकिन अगर प्याजा ने छोक की डाल भूंद कर ट्राई करो तो सब्जी में कुछ अलग टेस्ट आवा है।
और अलग अलग टेक्सचर बनाए हैं। तो प्याज भूनने बाद मैंने डाल दिए थे उस समय टमाटर। अरे टमाटर आने लगी थी मैं भूनदन, और इतना में कीर्ति आ गई थी फोन ने लेन। अरे उठाया था कीर्ति का फोन, और कीर्ति ने धर लिया था फोन नीचे। अनु बोली ये तो मैं देखूंगी वीडियो बनाकर। फोन का आगे खड़ी थी, मैंने बोली कीर्ति इसने ले जा बाहर। तो नु बोली ना बाहर ना ले जाऊँ, आड़े तो बनाऊंगी। और फिर लेगी और दूर ओल में। नु बोली आज तो मैं आड़े खड़ी होकर अपनी ये वीडियो बनाऊंगी। तो मैं तो लाग रही थी अपनी सब्जी बनाने, पर कीर्ति किसकी मानने वाली थी। कीर्ति लाग रही थी मन नहीं देखा। नु बोली मम्मा तो मैं बनाऊंगी, मैं देखूंगी फोन ने चला चला कर। कीर्ति लाग रही थी फोन में घुमान। कदे ले जाओ थी पापा दौरे, कदे ले जाओ थी मम्मी दौरे, और कदे ले जाओ थी दादी दौरे। और बताओ थी कि मैं तो नू करूंगी नू करूंगी। और उसमें सब तेज चॉकलेट खाई तो मैं देना गई। तो मंकी दिख रहा है। तो मैं ना दिखता कुछ मंकी मंकी ओ बॉय मंकी 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 बोला या अरे टीवी अरे खाना खाना अरे खा। फिर लगी थी कीर्ति बदमाशी करन। अब इसने बहुत सारे वर्ड स्कूल में जावे है तो इंग्लिश में पता चल गया। अब तो यह बहुत सारे वर्ड आने इंग्लिश में बोल ली है, ट्राई कर ली है, और रोज के डेली नए नए वर्ड सीखते जावे है। तो मंकी ने देख कर तो कूद थी और गिल गिला चुन्नी ओढ़े थी। और हमने कहा थे आज कीर्ति की पिटाई होने वाली है। और फिर कीर्ति चाल पड़ी थी नाकन डेयरी की ओर, और मारा थी कुदक बीच बीच में। कीर्ति के दादा ने मेंढक मेंढक कराया करें, और कीर्ति मेंढक के डाले लाग रही थी कूद मारन। कीर्ति एक डंग चाल थी और फिर नु कह देती कुदक, फिर थोड़ी सी चाल थी और फिर नु कह देती कुदक। पूरे मजे ले रही थी चालन के, थोड़ी सी चाली और कुदक कहने लग जाती। और आज हमने कर ली थी खेत में जाने की तैयारी। एतवार था तो विकास बोला चलो तुम भी चलो बरोटे लेना, आज सारे लाख का चालेंगे। और फिर हम चाल पड़े थे डेयरी में बरोटे लेने की तैयारी करन। कीर्ति कुदक मारती चलती थी और आगे जानती जाती, और हम डेयरी में जान लगे जब आगे था एक घोड़ा। हमने आज घोड़ा भी देखा, और फिर हमने जोड़ लिए थे ट्रैक्टर ट्रैली, और आज हम चल पड़े थे खेत में बरोटे लेने। कीर्ति ने कहती ओहो मम्मा मुन्ने भी दिखाओगे वीडियो में। और विकास लग रहा था ट्रैक्टर चलाने, और हम दोनों लग रहे थे वीडियो बनाने। कीर्ति हंस थी मुस्कुरा थी, अरे लो आई करे थी। ईद तो खेता में बारिश हो रही है तो काफ़ी हरियाली हो रही है, देखने में बहुत ही घना मजा था। एक पीसफुल सा वातावरण हो रहा था, जो कर हरियाली देख कर मन में शांति आ जाया करने। तो खेता में जाकर वह शांति अनुभव हुई थी, एक अलग सी शांति थी खेतों में। शोर शराबानी, बिल्कुल हरियाली, सुबह का ताजगी हवा साथ में घुल रही थी। और बीच में आ गई थी गौशाला, और कीर्ति का गौशाला याद आ जाए कि पापा इसमें बहुत सारी गांव हैं, बाछड़ी हैं। मैंने भी रहा है पापा मैं आई थी, और कीर्ति लग जाए अपनी बात बताने। तो कीर्ति पूरा राम ने बताती गई, पापा खेत आ गए, पापा गन्ने आ गए, पापा बाड़ी आ गई। तो कीर्ति के तो ये करना में चालिए जहाँ है, और हम भी सारा राह उसकी बात सुने गए, मुस्कुराए गए। आज तो हम ट्रैली लेकर चल रहे थे, सलाह भी नहीं थी कि आज तो घनी बरोटी लेकर आवेंगे, पर इब्नू ना पता आवेंगी कितनी। देखो वो तो चल लेंगे जब बेरा चलेगा। और हम पहुँच गए थे खेत में। खेत में जाकर ट्रैक्टर रोक दिया, और विकास ने कहा था ईद तो उतर लो मम्मी बेटी। तो हम कहे थे अख खेत में पहुंच गए। कटांगे बोटी कटांगे बोटी और पूरा ट्रैक्टर खा लेंगे। और फिर हमने 1.5-2 घंटा लाग कर ने बरोटी काटी। नूना बेरा कितनी बरोटी काटी, पर घनी काटी। हम भर लाए थे ट्रैली। आज के ब्लॉग में इतना।